वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आप मजबूत बनो वो पिघल जाएंगे। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की डीप इमोशंस और करंट फीलिंग्स पे है। मैंने इसे रखा है पीके ऑप्शन में, यानी कि कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यही पिके कार्ड रीडिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कार्ड ही लगे हों, कई बार नंबर्स लगे होते हैं, कई बार इमेजेस लगी होती हैं, कई बार सिंबल्स लगे होते हैं, कई बार अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं ऑप्शन में। तो कोई भी ऑप्शन चुन लें आप। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान गया तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहले उनके डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1, आप बहुत एनर्जी और इंट्यूशन के साथ इस रिलेशन में डे 1 से अपना इनपुट दे रहे हो। आपकी इस रिश्ते में जो शुरुआत है वो बहुत ही बढ़िया हुई है। जब ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया होगा, ये पर्सन आपको पहली बार मिले होंगे या पहली बार अगर फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने पहले दिन से ही ये ठान लिया था कि वो इस रिलेशन को लाइफ लॉन्ग रखेंगे। वो इस इंसान को ज़िंदगी में खुद से दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको आपकी पर्सनालिटी से, आपकी आवाज़ से, आपके ऑरा से और आपके एनर्जी लेवल से ना बहुत कुछ पॉजिटिव फील हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ जैसे आप दुनिया में किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम मिलते हो, किसी अजनबी को आप पहली बार मिलते हो और वो इंसान आपको पहली मुलाकात में बहुत कंफर्टेबल फील कराए, आपके साथ उसकी बातें, उसके विचार मिले, उस इंसान से आपको एक हिम्मत मिले कि हाँ यार, इससे बात करके मेरे अंदर भी वो जोश आ रहा है, हिम्मत जाग रही है, इसका नज़रिया दुनिया को लेकर कितना सकारात्मक है, ये कितना जिंदा दिल इंसान है, ये कितना साफ दिल इंसान है, ऐसा इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। ये मैं आपको एक जनरल उदाहरण दे रही हूँ। ये किसी भी केस में अप्लाई हो सकता है, दोस्ती के केस में या रिलेशनशिप के सिचुएशन में, या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई इंसान पहली बार मिल ले आपको और सारी उम्र आप उसके साथ अपनी दोस्ती कायम रखना चाहें, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में आपके पार्टनर को यही लगा कि इसको अपनी ज़िंदगी में रखना तो बनता है। ये उनके डीप इमोशंस हैं। अभी वो जो फील कर रहे हैं वो वही पुरानी बातें सोच रहे हैं, कैसे ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था। कुछ लोगों में ये रिश्ता बहुत ही अचानक शुरू हुआ, किसी तरीके का कोई प्लान नहीं था कि हम रिलेशन में जाएंगे, हमें प्यार हो जाएगा, हमारा अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में कहीं और ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज इस ऑप्शन में ना 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं, सिर्फ 2 ही निकले हैं, कोई 3 या 4 अलग अलग सिचुएशंस या सिनेरियोज नहीं निकले। एक सिनेरियो वो है जिनकी लाइफ में ये रिलेशन अचानक स्टार्ट हुआ, दूसरा सिनेरियो वो है जिनकी लाइफ में ये रिलेशन किसी तरीके का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आया है। अभी इस इंसान के दिल में आपको लेकर यही चल रहा है कि आपके आने के बाद
इस इंसान ने प्यार को बहुत गहराई में फील किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में वही लोग आते थे जो इनका मतलब निकाल के, इनका फ़ायदा उठा के चले जाते थे, अपना मतलब निकालते थे, इनके मतलब के लिए नहीं आते थे, अपने फ़ायदे के लिए आते थे। और आपने अनकंडीशनल लव दिया है, इसलिए ये आपको याद भी कर रहे हैं और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये रिलेशन हमारा फिर से स्वीट, रोमांटिक और ज़बरदस्त हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ध्यान आपका ऑप्शन 2 या 3 में भी गया दिख रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पैर पकड़ने के लिए या सॉरी मांगने का कोई प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको आपको प्यार देने का मन कर रहा है, ये आपसे फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये रिलेशन आगे तक जाए। हो सकता है कि पहले ये इतना गहराई में प्यार फील करते हुए भी सच्चाई बताते नहीं थे। मजबूरी हो सकती है फैमिली वालों की, या ये खुद इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं है लाइफ में, सेटल्ड नहीं है लाइफ में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर रहे थे। लेकिन आज के समय में अभी की जो हम एनर्जी देख रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लेकर जोखिम उठाना चाहते हैं। आपको ना इनका वेट करना चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हो तो इनका वेट ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ बदल रहा है आप दोनों के रिलेशन में। और कितना वेट करना है ये भी कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैम ये भी बता देते तो अच्छा होता, लेकिन आपकी रीडिंग में ये आया नहीं है। कोई टाइम नहीं आया, कोई मंथ नहीं आया, कोई डे नहीं आया। जैसे कई बार रीडिंग में टाइम फ्रेम आ जाता है कि 15 दिन वेट करें या 1 महीना वेट करें, सिर्फ इतना आया है, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, यूनिवर्स कुछ आप दोनों के रिलेशन में रिवील कर सकते हैं। एंजल्स भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं। ये टैरो रीडिंग्स पे आना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेना, वीडियोस ढूंढना, उपायों के लिए सर्च करना, मन की शांति के लिए मंत्र जाप करना, पूजा पाठ में और ज़्यादा ध्यान लगाना, ये इस रिलेशन के बाद आपके दिल और दिमाग में और जीवन में ज़्यादा होना शुरू हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे होंगे अभी रीडिंग को सुनते हुए कि हम तो बचपन से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अभी कौन सी नई बड़ी बात हो गई है। मैं उनकी बात नहीं कर रही। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना ध्यान नहीं देते। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड ट्रबल्स हैं, लाइफ में बहुत स्टैग्नेशन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबकी लाइफ तो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मेरी ज़िंदगी क्यों रुक गई है। तो आप में से काफ़ी लोगों का मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि इनके आने के बाद आपने टैरो देखना शुरू किया होगा, एस्ट्रोलॉजी में और गहराई से जानने के लिए कोशिश की होगी। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पर्सन कुछ सच बताना चाह रहे हैं लेकिन बार बार खुद को रोक लेते हैं। अब वो क्यों अपने अंदर प्यार और फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए मुझे इनका स्ट्रॉन्ग जो
रीज़न चल रहा है पता, वो फैमिली ही दिख रहा है। या तो ये मैरिड है, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर इन्होंने आपको कभी बोला भी है कि मैं उनको डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरा वेट करना, हो सकता है कि अपने उस मैरिटल लाइफ में खुश ना हो। और कुछ लोगों की फैमिली हो सकती है, माता पिता भाई बहन, हो सकता है वो मैरिड ना हो लेकिन फैमिली वाले उनको कहीं और फोकस करने के लिए बोलते हो, करियर बनाने के लिए बोलते हो, या कहीं और शादी के लिए बोलते हो, कहीं और सेटल होने के लिए किसी अदर कंट्री में भेजना चाह रहे हो, स्टेट में भेजना चाह रहे हो। वो इतना रेडी नहीं लग रहे, इतना श्योर नहीं लग रहे मुझे। तो कुछ है जो बताना चाह रहे हैं पर बार बार खुद को रोक रहे हैं। आपको आने वाले वीडियोस देखने चाहिए कि ऐसा क्या है जो वो बता नहीं पा रही। आज के लिए तो बस इतना ही है। क्लेम ज़रूर करें रीडिंग को और कमेंट में लिखें सोलमेट। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है, आपके लिए मुझे बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आए हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है वो उसको छोड़ने का मन बना रहे हो और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हो, आना चाह रहे हो। तो अभी हम चैनल्ड मैसेज देखते हैं। बाय द वे, इस रीडिंग में वो लोग भी ज़रूर सुने जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है। तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए, क्योंकि टारो रीडिंग जनरल होती है और सबके लिए कोई ना कोई आंसर टारो रीडिंग में ज़रूर निकलता है। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी आंखों का ये काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगली बार ये काजल लगाकर ही मिलने आना। काजल बुरी नज़र से भी बचाता है, सिर्फ ये आंखों को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता। पहले ज़माने में, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, एंशियंट टाइम्स में मेल भी आंखों में काजल लगाते थे। अभी कुछ लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे कि अच्छा ऐसा होता था। हाँ, अगर आप कभी काजल की कोई हिस्ट्री पता करो तो एंशियंट टाइम्स में बुरी नज़र को उतारने के लिए काजल या काला टीका माथे पर या कान के पीछे या गर्दन के साइड पे लगाया जाता था। और छोटे बच्चों को तो अक्सर आंखों में काजल, काला टीका आज भी गांव में बहुत लगाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोग इसको बहुत ही टैबू मानते हैं, वियर्ड मानते हैं कि काजल लगाने से आंखें ख़राब हो जाती हैं, केमिकल्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब पहले ज़माना हुआ करता था, तब ये काजल जो थे वो केमिकल से नहीं बनते थे, नेचुरली प्रोसेस किए जाते थे, ड्राइव किए जाते थे प्लांट से और नेचर की बाकी चीज़ों से। अभी मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगी, लेकिन नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आप और आपके पार्टनर। अगली मुलाकात आप जब भी करने जाओ, आंखों में काजल लगा के जाना। आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं काजल के साथ, या फिर आपको लाइनर लगाना पसंद हो सकता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता, ये तुम भूल जाओ कि मैं किसी और को बीच में आने दूंगा। मैंने आपको बोला ही है कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए कोई तीसरा इंसान नहीं है। तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा अपने इस सवाल का। जिनका तो थर्ड पार्टी के कारण ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, पर्सन नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या उन्होंने नंबर आपका ब्लॉक कर दिया है, या वो मर्जी से आपका नंबर अनब्लॉक करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकता है कि अगला एक्शन जो है उसको लेने में 10-15 दिन और लगा दें, क्योंकि मुझे एक्शन
की एनर्जी भी लग रही है कि जैसे किसी को आप ही का इंतज़ार होता है कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, मैं उसकी लाइफ में चला जाऊं, हम दोनों इस रिलेशन को रोमांटिक बनाए, ब्यूटीफुल बनाए। और 18+ कार्ड्स भी आए हैं जो फैंटेसी उनकी आपको लेकर है, टेम्पटेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको वो फुलफ़िल भी करना चाहते हैं, केवल अंदर ही नहीं रखना चाहते मन में, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में एक्शन जल्दी आ सकता है, लेकिन 60 to 70% के लिए ये पर्सन अगले 40 दिनों से ऊपर का टाइम भी ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अब बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं एग्जॉल्टेड साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को रिजल्ट जो है रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में क्विक आएंगे, डिसीजन भी क्विक लिए जाएंगे। और लव का ऑफर, मैरिज प्रपोजल का अगर आपको वेट है कि ये पर्सन मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करे, तो ये भी पॉसिबल दिख रहा है आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों में ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, तो आप लोग ना फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हो कि आपने रीडिंग में कहा था कि हमें प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए ऑफ़र देने वाले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज आपने रीडिंग सुनी कल ही आपको ये ऑफ़र मिल जाए, हो सकता है इसमें 1 महीना 2 महीने का टाइम लग जाए। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पुराने कुछ वीडियोस इस चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, करंट फीलिंग्स पे, रिलेशनशिप पे, उनका नेक्स्ट एक्शन पे, उन सभी वीडियोस को आप जितना ज़्यादा रिपीट मोड पे लगाकर सुनोगे, क्योंकि वो वीडियोस पुराने नहीं हैं, वो रीडिंग्स पुरानी नहीं है। टैरो की यही एक मैजिकल पावर है कि आप जब भी टैरो रीडिंग को सुनते हो ना, तो आपकी लाइफ में उस वक्त जो चल रहा होता है, टैरो कार्ड्स आपको उस एनर्जी, उस सिचुएशन और उसके पॉसिबल रिजल्ट्स बताना शुरू कर देता है। किसी ने अभी कुछ दिन पहले कमेंट भी किया था कि क्या मैं 1 साल पुराना वीडियो सुन सकता हूँ अगर मेरे सामने टैरो वीडियो कोई 1 साल पुराना आ जाता है। बिल्कुल सुन सकते हो, बस वो वीडियो टाइमलेस होना चाहिए, जिस पे कोई टाइम लिमिट या डेट नहीं लगी होती कि ये 2026 21 तारीख का वीडियो है। और मुझे ना काफ़ी यहाँ पे डिवोशनल कार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे श्री राधा श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, या फिर आपने कोई नाम दान, कोई दीक्षा, कोई गुरु कृपा ले रखी हो, गुरु नाम लिया हो। और काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन के कार्ड्स आए हैं, जैसे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का कार्ड है, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं उनके लिए उनके इष्ट देव जीसस क्राइस्ट हैं। तो आप अपनी जो भी विश है, प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, उसके लिए आप जीसस क्राइस्ट से प्रेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे अभी अभी आपकी रीडिंग करते हुए मेरे सामने से ही कैट निकली है। हो सकता है ये भी एक यूनिवर्स या एंजल ने मुझे कोई इंडिकेशन दिया हो, क्योंकि कैट्स जो होती हैं ना, वो बहुत मिस्टीरियस होती हैं। जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ लोग उसे अपशगुन मानते हैं, बुरी शक्तियाँ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग घरों में कैट पालते भी हैं। ये लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनकी सवारी मानी जाती है। कुछ लोग, वैसे तो उल्लू उनकी सवारी होता है, आउल, लेकिन कुछ लोग इसको लक्ष्मी की कृपा से भी जोड़ते हैं। और कैट जो है वो सेंसिटिव होती है, बहुत मूडी होती है, बहुत क्विक होती है। आप
कैट जितनी देखने में क्यूट और स्वीट लगती है ना, बिल्लियाँ अलग अलग रंगों की, उनकी आंखें भी कितनी क्यूट, कितनी डिफरेंट कलर की होती हैं, लेकिन उनकी हमें तरीके नहीं मालूम होता कि अगला एक्शन बिल्ली क्या ले लेगी। कई बार हम उसको सहलाते हैं, पुचकारते हैं और वो आगे से अग्रेसिव हो जाती है या हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये कैट का रीडिंग के दौरान इंडिकेशन मिलना इंट्यूटिव और साइकिक एनर्जी को भी दिखाता है, क्योंकि बिल्ली में सेंस कर लेने की जो क्षमता है, पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्ली अपने ऊपर अटैक होने से पहले ही अलर्ट हो जाती है कि आगे खतरा हो सकता है, तो सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ कुछ लोगों को इस पर्सन से इनकी बातों में जल्दी आना नहीं है। जो ये शायद दिखा रहे हैं आपको, हो सकता है अंदर दिल में और दिमाग में कुछ और प्लान हो, और कुछ लोगों के लिए ये उल्टा होगा कि वो अगर बाहर से दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें प्यार नहीं चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उन्हें आप नहीं चाहिए, हो सकता है वो अंदर से उतना ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, क्रेव कर रहे हो लव को, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड टाइम्स दोबारा लाने का उनका मन है कि वही टाइम मैं लेकर आ जाऊं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप या पार्टनर के पास कैट हो सकती है। पेट लवर, एनिमल लवर भी हो सकते हैं, जिनको बचपन से ही घर में पालतू जानवर रखना अच्छा लगता हो। अब कुछ और चैनल्ड मैसेज हैं, जिसमें अगला चैनल्ड मैसेज, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी बुरी आदतों से परेशान हो। ये चैनल्ड मैसेज बहुत ही कम लोगों से मैच होने वाला है, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर को बुरी आदतें नहीं है, बैड हैबिट्स, कोई एडिक्शन, कोई लत लगी हो सकती है पार्टनर को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैम आप कहते हो पार्टनर शराब या सिगरेट पीते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो कैजुअल है, आजकल तो हर कोई करता है, इवन फीमेल्स भी लेती हैं, पीती हैं सिगरेट या ड्रिंक लेती हैं। तो मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही, टैरो में जो निकल कर आया है मैं वही बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने कंपनी को एंजॉय करते हैं, कि उन्होंने ड्रिंक दोस्तों के साथ कर ली, स्मोकिंग कर ली, सिगरेट पी लिया, हुक्का पी लिया, पार्टीज़ में चले गए, नाइट आउट कर लिया, किसी डिस्कोथेक में चले गए, किसी पब या बार में चले गए और अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। हमें लगता है कि वो हम पर चीटिंग कर रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं। शायद वो अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हों, उनको अच्छा लगता हो ज़्यादा दोस्त बनाना। ये भी किसी किसी इंसान को लत लगी होती है कि मुझे अपने मोबाइल में 500-600 कॉन्टैक्ट भरने हैं, चाहे उसमें से काम आने वाले 10 लोग ही हों। कुछ लोगों को अपने सोशल मीडिया पे 1000 फ्रेंड्स बनाने हैं, 500 फ्रेंड लिस्ट में डालने हैं, 1500 डालने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है, दिखावा करना है कि मेरे बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उन्हें भी पता है कि उनकी कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं, जल्दी लोगों के साथ ओपनली फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट शो करते हैं। अगर वो एक मेल है तो उनको फीमेल अटेंशन ज़्यादा मिलता है, उनकी गुड लुक्स के कारण, पर्सनालिटी के कारण, या उनके पास स्टेटस है, पैसा है ज़्यादा, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, या उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है कि उनकी तरफ लोग ज़्यादा खिंचे आते हैं। तो कुछ बुरी आदतें उनको हो सकती हैं, या फिर चोरी छुपकर उनको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पैरेलली चलाने में। एक तरफ आपके साथ रिलेशन, दूसरी तरफ किसी और के साथ डेटिंग कर रहे हैं या रिलेशन में हैं, और वो ये सोचते हैं कि मुझे कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा,
शायद आपने उनको पकड़ा हो रंगे हाथ, और उस दिन के बाद से आप अलर्ट तो हुए हो, लेकिन आपने इनको माफ बहुत बार कर दिया है। जब हम किसी को उसकी गलतियों के लिए ना बार बार माफ करते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि अगली बार भी गलती हो जाएगी तो मैं सॉरी बोल दूंगी या बोल दूंगा और वो मुझे माफ कर देगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो। आप रिलेशन को ठीक करने में कई बार हमारा भी रोल होता है। सब कुछ भगवान कर देंगे या सब कुछ उपाय ठीक कर देंगे या सब कुछ मेरे पार्टनर खुद ही ठीक हो जाएंगे। हम लोग इस भ्रम में, इस इल्यूजन में, इस डिलेमा में घूमते रहते हैं। अगला चैनल मैसेज, अभी देर नहीं हुई है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। ये मैसेज उनके लिए होगा जिनके पार्टनर ने आपसे कोई वादा लिया होगा कि मुझ पे भरोसा करो, या प्लीज़ मैं तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में करियर बना रही हूँ या बना रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम दे दो। ये मुझे तो उन्हीं के लिए लग रहा है जो फैमिली के कारण आपसे अगर दूर हो गए थे, या शादी के लिए अगर इन्होंने अचानक मना कर दिया था, लेकिन बाद में ये फिर आपकी लाइफ में अगर आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाना है, तुमसे ही शादी करनी है, लेकिन अभी मुझे सेटल होने दो, तो शायद आपको वेट करने के लिए। बाकी गाइस, ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के लिए हर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं करने वाला। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैरिड लोगों के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, सिंगल लोगों के लिए भी, सेपरेटेड या डिवोर्स्ड लोगों के लिए भी, और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए तो मैंने स्पेशलाइज्ड अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं थर्ड पार्टी रिलेशन पे। आप लोग उन वीडियोस को भी सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन वीडियोस में, उन रीडिंग्स में आपको गाइडेंस भी बहुत मिलेगी। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते अफोर्ड, मैं स्टूडेंट हूँ या कुछ हूँ, जो भी है आपका जो भी सिचुएशन है, तो कई बार आप जो टैरो के वीडियो सुनते हो वहाँ से जो गाइडेंस दी जा रही है उसको आप अपनी लाइफ में उतारिए, फॉलो कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स शुरू हो जाते हैं दिखने कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। बाकी आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो। पेड कंसल्टेशंस ओपन है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। फॉलो का पहले वहाँ बटन आएगा, ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, जिसको जब आप दबाओगे तो आप मुझे मैसेज कर पाओगे। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। नेक्स्ट चैनल मैसेज है, हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या मजबूरी थी मेरी तुमसे दूर जाने की। ये क्लोजर का आंसर है, आपको क्लोजर दे दिया उन्होंने। बहुत लोग ना एक वेट करते रहते हैं कि वो हमें लास्ट टाइम कॉल करके बताए तो सही सच क्या है, क्यों छोड़ा उन्होंने मुझे, क्यों अचानक चले गए। तो शायद उन्होंने आपको क्लोजर दे दिया है इस मैसेज के थ्रू। और कई बार इंसान बोल भी देता है कि यार हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तुम अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ लोग उस सच को मानने से मना कर देते हैं। अंदर से उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं आता, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनका पार्टनर ने बोल दिया है कि भाई मेरी लाइफ में कोई मजबूरी थी, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, या अब हमारा फ्यूचर नहीं है, या उनकी कहीं और शादी हो गई है, या उनकी कहीं और सगाई हो गई है, या उनको कहीं और रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं। यह आपके साथ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने इनका बहुत वेट किया, अब फाइनली आप कोई डिसीजन ले रहे हो,
अपने लाइफ में सेटल डाउन होने का, ये करियर सेटलमेंट के लिए अदर सिटी अदर कंट्री में मूव आउट करना हो या किसी नए रिलेशन में आप जाने से पहले इनका वेट कर रहे थे कि ये मुझे फाइनल आंसर दे दें। आपको शायद प्रपोजल आ रहे हैं, आपको शायद घर से रिश्ते आ रहे हैं, या आपके लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। तो आपने हमेशा इनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, सेक्रीफाइस किया है। तो बस गाइज आज की रीडिंग ऐसी ही निकली है। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना है। एंजल नंबर आपको डालना है आज 111, या आप पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी लिख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।